हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू बॉक्स ऑफिस में आपका स्वागत है। और इस स्वागत करते करते पॉजिटिविटी जिंदा है, मैं दोबारा दोबारा बोल दूं, क्योंकि आई थिंक पूरे यूट्यूब के ऊपर यही एक ऐसा चैनल है जो कोशिश करता है कि किसी भी हालात के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। और कोशिश यही रहती है कि जो माइंड सेट है लोगों का सही डायरेक्शन के अंदर जाए। इवन इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, यू गिव अ वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रादर देन ट्रोलिंग। सो वी डोंट ट्रोल दैट मच, बट वी ट्रोल द ट्रोलर्स समटाइम्स, जो हमारा मूड बहुत खराब होता है, बट विच इज़ ओके। तो गदर 2, ओ माई गॉड 2, भोला शंकर और जेलर मिला के इस सैटरडे संडे के अंदर पता नहीं कितने सारे करोड़ लेके आने वाले हैं। चलो काउंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं भोला शंकर से। भोला शंकर का हम आपको बताएंगे कि एडवांस बुकिंग क्या है और वीकेंड का बिजनेस कितना होने वाला है। तो ये कल रिलीज होगी और इसका जो कलेक्शन है अभी तक हो चुका है 1.25 करोड़ रुपीज़। कल तक था 75 लाख रुपीज़ और 70,000 टिकटें बिक चुकी हैं 159 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे। करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास ये ओपन होगी। और अगर वैसे ओपन होती है तो ये करीबन 40 करोड़ रुपए का वीकेंड, 50 करोड़ रुपए का वीकेंड कम से कम करेगी। तो 50 करोड़ रुपए तो भोला शंकर लेके आने वाला है सैटरडे संडे में, मे बी मोर। चिरंजीवी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, उसकी पावर को। वो कुछ भी कर सकता है इंसान। और जो इंसान बिल्कुल ही बौखला जाता है और वो फिर कहता है कि ये जो नंबर्स हैं मेरे लिए सब कुछ छोटे नंबर है, वो है जेलर वाले भाई साहब रजनीकांत। और ये अभी से ही करना शुरू हो गया। एज ऑफ नाउ इट इज 16 करोड़ रुपीज़। 16 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस ये अटेन कर चुकी है अभी से ही। 7.5 लाख टिकटें बेच चुकी है। ये पठान को भी पीछे छोड़ चुका है। 200 रुपये का एवरेज प्राइस पे जा रहा है। तो दुनिया पागल हुई पड़ी है इसके अंदर। ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो इसका तमिल वर्जन देखने की और कूद पड़ी है। अब 16 करोड़ रुपए का अगर एडवांस बुकिंग है और रात तक होते होते लेट से 18-20 करोड़ रुपए तक अगर ये पहुंच गया गलती से भी, तो ये तो ओपनिंग, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं 50 करोड़ रुपए का मैजिकल नंबर ना लेके आ जाए। तो 50 करोड़ रुपए पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ और वीकेंड बिजनेस जो होगा वो 100 करोड़ रुपए पार कर जाएगा। तो भोला के 50 ले लीजिए, जेलर के कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, और जेलर के आप ले लीजिए 120 करोड़ रुपए। अगर कहीं अच्छी हुई तो ये और ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है एक्सटेंडेड वीकेंड करते करते 150 करोड़ रुपए पार कर जाएगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाहर, इंडिया से बाहर इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। ओ माई गॉड 2 के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, और ये चीज़ मैं काफ़ी दिनों से अपने वीडियो में बोल रहा था कि अगर आपके चीज़ के अंदर आपको कोई डेफिशिएंसी लग रही है, लोगों नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक गॉडमैन के पास जाइए और वहाँ पर उसको फिक्स करिए। और वो फिक्स कैसे होगा? गॉडमैन अपनी इक्विटी एक्सटेंड करेगा और बोलेगा कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए। तो सदगुरु भाई साहब के पास पहुँच गए कुमार साहब, यानी अक्षय कुमार, और बोला सब कुछ सही है। एंड आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन दे हैव प्लेड सम स्पॉट एंड स्पोर्टिंगली ही हैज सेड सदगुरु दैट दिस मूवी इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड विच इज़ रिफ्लेक्टिंग इन द नंबर्स ऑल्सो। तो नंबर्स में क्या हो रहा है कि 1 करोड़ रुपए की कलेक्शन जो थी वो कल तक हो गई थी, अब हो गई है 1.5 करोड़ रुपए। अचानक से जो छलांग लगी 50 लाख रुपए की लग गई, जो कि लग नहीं पा रही थी इससे इतने दिनों से 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। 47,000 टिकट्स बिकी हैं 225 रुपीज़ के हिसाब से। तो प्राइसिंग भी सही है, जंप भी ठीक ठाक आया है। अब इसके बाद अगर ये कलेक्ट करती है, एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर ये कल रात तक, जबकि जो फ्राइडे को ये रिलीज़ होगी, कल रात तक अगर ये किसी तरीके से 3 करोड़ रुपए अगर टच कर जाता है इसका एडवांस बुकिंग का कलेक्शन, बहुत कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ, तो इसको भी 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है फिर, और बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा। तो 10 करोड़ रुपए ये हो गए, तो इसका मतलब है कि वीकेंड बिजनेस अगर ये ठीक ठाक कॉन्टेंट हुआ तो 30 करोड़ रुपए तो इसके भी हो गए। तो भोला के हमने 50 मान के चले थे, 100 हमने जेलर के मान लिए, और करीबन इसके हमने ओ माई गॉड 2 के भी हम 30 करोड़ रुपए तो मिनिमम मान के चल सकते हैं। अब जिसका आपको इंतजार है गदर 2 ने कुछ अलग ही लेवल की क्यूरियोसिटी बना के रखी हुई है। कल 6.5 करोड़ रुपए हुआ था, 2.5 लाख टिकटें बिक गई। अब अचानक से 1 लाख टिकटें और बिक गई, 1 लाख टिकटें और बिक गई है। 3.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं। वेरी बिग नंबर अगेन। पठान को चैलेंज करेगी शायद ये। 213 रुपये की सिर्फ एवरेज टिकट है। 9 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग एक 66 साल के एक्टर का ऑलरेडी हो चुका है। जो भी लोग क्रिंज बोल रहे थे वो अपना मुंह छुपा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये अलग ही लेवल पे जा चुकी है, अलग ही लेवल पे जा चुकी है। और इसको जो ओपनिंग मिलेगी ये 30 करोड़ रुपए के आसपास की ओपनिंग मिलेगी। और उसी लेवल का अगर पागलपन इसके अंदर हुआ तो एक्सटेंडेड वीक के हिसाब से इसको मेरे ख्याल से
कम से कम नहीं तो 100 करोड़ वाला मामला तो ये लग ही रहा है। इंटरनेशनली ज़्यादा अभी मेरे पास डिटेल नहीं आई है, आप लोग मुझसे मांग रहे थे, वो मैं कल सुबह के वीडियो के अंदर कवर करूँगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गदर 2 में इंटरनेशनल मार्केट से। तो थोड़ी सी वेट कर रहा हूँ, ये करेक्ट एक्यूरेट नंबर्स आ जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गदर इज़ सर्टन टू डू मोर देन 100 करोड़। ओ माई गॉड, 30 करोड़, 130 करोड़, 50 करोड़ रुपए ऑफ भोला, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वॉट 180 करोड़, 180 करोड़ एंड 100 करोड़ ऑफ जेलर, विच इज़ 280 करोड़, सब रफली ऐसे 280 to 300 करोड़। 300 करोड़ रुपए ये मूवीज़ करने वाली हैं। माई गॉड, जस्ट दिस वीकेंड बिजनेस विल बी 300 करोड़, मे बी मोर। ये बहुत ही कंजर्वेटिव में चल रहा हूँ एंड होपफुली इसका सबका जो कंटेंट है लोगों को पसंद आएगा और लोग थिएटर में जब जाएंगे तो सीटों से चिपके रहेंगे और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी देंगे। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली स्लिपेज तो आएगा, बट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, इसके अंदर पोटेंशियल 300 करोड़ रुपए का है 4 मूवीज़ के अंदर, सिर्फ 4 मूवीज़ के अंदर। स्काई इज द लिमिट। बाय बाय।